प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है आरंभिक कलीसिया में जो बहुत सारी चीजें जो है, जो शिक्षाएं थी, जो सिद्धांत थे, जो आरंभ हुए, वो आज तक जारी है। 2000 साल में, जैसा मैंने कहा, वो कभी भी धुंधलाए नहीं। और उसमें से एक और महत्वपूर्ण चीज थी, जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो है, जब वे पृथ्वी के जीवन में थे तब, और कलीसियाई जीवन में जो है, और जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 47वें आयत, प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय 47वें आयत में ये लिखा है कि, और मैं 46 से पढ़ रहा हूं, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब लोग जो है प्रभु की स्तुति करते थे, प्रभु की स्तुति करते थे। और जो है ये बात जो है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर थे, मैं एक और हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं, मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 26वें आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 26वें आयत, वहां यूं लिखा है, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। कौन? प्रभु यीशु मसीह और चेले। जब उन्होंने स्वयं प्रभु को देखा कि स्वयं प्रभु भजन गा करके पहाड़ पर, वो गतसमने बाग में जाने के पहले प्रभु भोज की वो रोटी और दाख मधु जो प्रभु ने सेलिब्रेट किया, बताया, पास ओवर, और क्या कर रहा है उसके बाद, क्या आया है? भजन गाकर। और ये चीज आरंभिक कलीसिया में भी रही, भजन गाकर। और देखें प्रभु का दास दाऊद जो है परमेश्वर के भवन में जो है प्रतिदिन राजा होकर के भी जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी आयत है, जो भजन संहिता 100 जो है 19वां अध्याय, 119वां अध्याय, जो बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भी है, और उसकी 163 164 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, दाऊद बोलता है, मैं तेरे धर्ममय नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। प्रतिदिन राजा होते हुए परमेश्वर की स्तुति के लिए परमेश्वर के भवन में जाके कितनी बार? 7 बार। देखिए, ये है परमेश्वर के आराधना। और परमेश्वर मतलब हमारा पिता, हमारे पिता की यदि हम आराधना करें, इसमें क्या बोरिंग है? ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आराधना करते पाते। उसकी आराधना स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत पूरी पवित्रता और सिद्धता के साथ में कर ही रहे हैं और बोल रहे हैं। 24 घंटे हो रही है स्वर्ग में, और पृथ्वी पर हम मात्र 10 मिनट, 5 मिनट,
15 मिनट आधा घंटा करके हमको लगता है कि हमने बहुत आराधना कर ली, और 2-4 गीत कहीं कलीसिया में संडे को ज्यादा हो गए तो हमको लगता है अरे बाप रे आज बहुत सारे गीत हो गए। पूरे समय हमारे हृदय में क्या बना रहे? आराधना, आराधना, आराधना। और यदि परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर हमें चुनता है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं, क्योंकि हम में वो योग्यताएं नहीं है, हम में वो पवित्रताएं नहीं है, हम में वो सिद्धताएं नहीं है। हमसे अच्छे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, और यदि परमेश्वर हमें अशुद्ध होठों के बावजूद अपना पवित्र नाम लेने देता है, इससे बड़ी बात क्या है? अदरवाइज ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी आंखें गोलकों में सड़ जाए, तुम्हारी जुबान तालुओं से चिपक जाए, यदि तुम परमेश्वर के पवित्र नाम को भी लो। और यदि हम आराधना करने पाते हैं, उससे बड़ी बात और क्या। सो दोस्तों, हमारे जीवन आराधनामय ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आराधना करते थे, उन्होंने चेलों को सिखा दी। और 2 महत्वपूर्ण चीज जो है, प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज तब बोलते हैं, आराधना और स्तुति, जब परमेश्वर, अंग्रेजी में प्रभु के किसी दास से पूछा ये प्रेज और वर्शिप में क्या फर्क है, उन्होंने कहा जब आप परमेश्वर को देख रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और जो वर्णन है उसको बोलते हैं प्रेज। लेकिन जब वो परमेश्वर जो बाहर था वो हमारे अंदर आ गया, वो हमारे अंदर आ गया, तो कई बार जबान के कंट्रोल खत्म, दिमाग के कंट्रोल खत्म, भाषाएं उनके कंट्रोल खत्म, सब उसको बोलते हैं वर्शिप, उसको बोलते हैं आराधना। स्तुति और आराधना में ये बेसिक डिफरेंस है, और कलीसिया में ये चीज जी भर के पाई जाती है। और आगे बाइबल क्या बताती है, आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट ऑफ वर्शिप है वो एक जगह नहीं, घर घर जाकर के वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमारा सौभाग्य है। कई जगह ऐसा लगता था कि यदि हम यदि बजाएंगे, हम यदि गाएंगे तो परमेश्वर की आराधना होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। नहीं दोस्त, ये कंसेप्ट सही नहीं है। ये कि परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो ये हमारा सौभाग्य है। यदि हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यदि परमेश्वर के लिए बजाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इसका परिणाम एक और चीज मैं बताऊं, जिस दिन आराधना स्तुति से जो है आत्माएं जीतने लग जाए, हृदय टूटे जाए, उससे अच्छी आराधना नहीं, उससे अच्छी स्तुति नहीं। अब निर्भर करता है, कई लोग जिंदगी भर से गा रहे हैं, जिंदगी भर हो गया उनको, लेकिन एक भी आत्मा प्रभु के पास नहीं ला पाए। जबकि होना ये चाहिए कि आराधना के द्वारा जो है, स्तुति के द्वारा परमेश्वर की तो बड़ाई हो ही, लेकिन व्यक्ति के हृदय बदल जाए। और देखिए, आरंभिक कलीसिया में एक मन होकर के वे प्रतिदिन मंदिर में, वहां फिर घर घर, वहां से निकल के घर घर जाते, रोटी तोड़ते, भोजन करते, और क्या करते, परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर की स्तुति करते। और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, जो हमें वो तब छूटे जब हमारी मृत्यु हो,
जब हमारी मृत्यु हो तब हमसे आराधना छूटे, उसके बाद हम स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन पृथ्वी पर जब तक हम जिंदा हैं, पृथ्वी पर आराधना करते हुए पाए जाए। और जो है, जैसा मैंने बताया, प्रेज, स्तुति, ग्रीक शब्द से आई है। इसका मतलब होता है गाना, देना, स्वीकार करना, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना, परमेश्वर की महिमा का बयान करना। और ये जो है स्तुति, ये स्तुति। और बाइबल में कई उदाहरण, जैसे भजन में, इब्रानियों की पत्री में जो है बलिदान से बढ़ करके जो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना। आपकी आराधना एक प्रकार का बलिदान है जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है, और वहां वो धूप वेदी का काम करता है। और परमेश्वर की आराधना, पौलुस और सिलास जो है वो जेल में आराधना, आराधना, आराधना। नतीजा ये रहा कि सारे कैदी सुन रहे थे, सांकलें खुल गई, ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई। जेल खाने का सूबेदार डर गया कि कैदी भाग गए, अपने आप को मारने पे तुला था। इसलिए उसने कहा, पौलुस ने बोला, मत कर, हम सब यहाँ हैं, हम सब यहाँ हैं। क्या कर रहे हैं? आराधना। कांपते हुए आया, कांपते हुए आया, क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और ये जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा का बयान, ये कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। हर बात में जो है परमेश्वर की जो है बड़ाई। और आराधना ये जो है ग्रीक और हिब्रू टर्मिनोलॉजी से आई है, और लिखा है कि उसके सामने झुकना, गिरना तब जब परमेश्वर आपके अंदर आ गया। परमेश्वर अब आपके अंदर आ गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया। आपका अपने जबान पे कंट्रोल नहीं, आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं, और परमेश्वर आपसे महिमा पा रहे। और जो है अन्य अन्य भाषाएं लोग बोलने लगते हैं, कई लोग गिर पड़ते हैं, कई लोग जैसे घुटनों के बल अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता है जब परमेश्वर अंदर आ गया। अभी तक जिस परमेश्वर को आप सराह रहे थे वो बाहर था और उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था, लेकिन परमेश्वर की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी अलग थी। परमेश्वर बाहर था, अब परमेश्वर कहां गया है? अंदर आ गया है। अब परमेश्वर अंदर आ गया है, और जो है आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास भाषा नहीं है, और आप प्रभु से जुड़े हुए घंटों घंटों आप परमेश्वर के साथ जो है उसकी आराधना करें। और ये आरंभिक कलीसिया जो कर रही थी वो आज 2000 साल बाद वो भी जो है इतना महत्वपूर्ण, जैसा ये प्रेज मीन्स परमेश्वर को सराहना, जो परमेश्वर बाहर है उसकी महिमा का वर्णन करना, स्तुति के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बयानों के द्वारा। और वर्शिप, जब परमेश्वर अंदर आ गया तो स्वयं का कंट्रोल जो है समाप्त हो गया, भाषाएं बदल गई,
सेंस कॉन्शियस लेवल बदल गया और कई बार शब्द नहीं है परमेश्वर की महिमा का बयान करने। और ये आरंभिक कलीसिया में भी एक बड़ा फैक्टर था। वे घर घर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते। वे घर घर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते। जो आरंभ हुआ प्रभु यीशु मसीह से सीखा, प्रभु यीशु मसीह से सीखा। चेलों ने कलीसिया को सिखाया। और हमने देखा था कि अभी नहीं, पुराने नियम में भी दाऊद जैसे लोग 7-7 बार परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना स्तुति करने में और भोजन करने में, रोटी तोड़ने में, सब इकट्ठा। ये आरंभिक चर्च में एक महत्वपूर्ण घटक था और ये आज भी जारी है। जैसा मैंने बोला कि 2000 साल में ये खत्म हो गया, तो नहीं, ये आज भी उतना ही प्रभावी है जैसा वो उस दिन था। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन का आधार है। ये तब बंद होगी जिस दिन हमारी सांस बंद होगी। जिस दिन हमारी सांस बंद होगी उस दिन हमारी आराधना बंद होगी, उस दिन हमारी स्तुति बंद होगी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें अपनी दया और अपने अनुग्रह के अंतर्गत लिए चलते हैं, क्योंकि योग्यताएं हम में नहीं है, हम में किसी मनुष्य में नहीं है प्रभु, कि आपके समीप अपनी योग्यताओं के कारण आ सके। हमारे कर्म आपके सामने फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। प्रभु क्या करें, यह आपका अनुग्रह है जो हमारी अशुद्धताओं के बावजूद, हमारी अयोग्यताओं के बावजूद, हमारी अपवित्रताओं के बावजूद आप हमें अपना पवित्र नाम लेने देते हैं। हम सराहते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं, हमारी आराधनाओं को ग्रहण करते हैं। हमारी आराधनाएं, हमारी स्तुतियां आपके सिंहासन के नजदीक वो भेंट के रूप में आपको ग्रहण योग्य। और ये हमारे जीवन से तब बंद हो जब हमारी श्वास रुके, उसके बाद ये आराधना बंद हो। और प्रभु उसके बाद स्वर्गीय जीवन में आपकी आराधना करते पाए जाए। धन्यवाद प्रभु, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.